हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का कॉम्पोजिशन और उसका सेकंड पार्ट कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का कॉम्पोजिशन का बेसिक समझा था और हम लोग ने स्टार्ट किया था कि इसके अंदर कौन कौन से कॉम्पोजिशन है कंपोनेंट है। तो पहला कंपोनेंट था स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, वो लास्ट वीडियो में हम लोग ने कवर कर लिया था। अब हम लोग जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। अब इसका क्या मतलब होता है, तो कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस का मतलब हम लोग समझेंगे। तो पहले इस वर्ड को हम लोग बाइफिकेट कर देते हैं। सबसे पहले यही समझ लेंगे कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब है आपको कॉस्ट को क्या करना है, मैनेज करना है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना है। इसका मतलब कॉस्ट को कम भी करना है और क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। एक होता है सिर्फ कॉस्ट कम करते जाओ तो क्वालिटी इन्फीरियर हो जाती है, लेकिन हमें क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अब इसका कंपोनेंट क्या है, तो इसका सेकंड पार्ट जो है, इसके जो घटक हैं, इंग्रेडिएंट है, तो सेकंड इंग्रेडिएंट इज कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। ये एनालाइज करना पड़ेगा। अब क्या होता है ये कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो वर्ड दिया है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। आपको एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है, आपको कॉस्ट के ड्राइवर को एनालाइज करना है। मतलब कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब खर्चा होता है प्रोडक्ट को बनाने का। कॉस्ट क्या होता है, प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा। अब उसका ड्राइवर कौन है, उसका ड्राइवर कौन है, वो ड्राइवर को हमको एनालाइज करना है। ड्राइवर आपको पता है ना, गाड़ी का ड्राइवर होता है तो गाड़ी को रन करता है, तो वैसे कॉस्ट को रन करने वाला कौन है, ड्राइवर, उसका एनालाइज करना है। कॉस्ट किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट किसकी वजह से भाग रहा है, उसको एनालाइज करना है। तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि दिस एनालिसिस इज फाइंड आउट विच फैक्टर ड्राइव द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्चा होता है उसको कौन से फैक्टर ड्राइव करते हैं, कौन से फैक्टर की वजह से ये खर्चा होता है। आई बात समझ में। तो इसका जो एनालिसिस होगा वो दो पार्ट में होगा। इसको हम लोग टू वेज में डिवाइड करेंगे। तो कौन सा टू वे, पहला स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस और सेकंड एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। इसके अंदर क्या होगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स होंगे, कुछ ऑपरेशनल फैक्टर्स होंगे। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर की वजह से आपका कॉस्ट बढ़ेगा, कुछ ऑपरेशन की वजह से आपका कॉस्ट बढ़ेगा, तो वो चीज़ को देखना है। तो मेन अपना जो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट बताता है कि अपना कॉस्ट क्यों बढ़ रहा है, उसको डिराइव कौन कर रहा है, ड्राइव कौन कर रहा है, तो उसको हम लोग को एनालाइज करना है। तो उसको दो तरीके से एनालाइज करेंगे, स्ट्रक्चरल और एग्जीक्यूशनल। तो पहला देखते हैं स्ट्रक्चरल क्या होता है। तो स्ट्रक्चरल आर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पहला है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे उतना ज़्यादा प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है ना डाउन होता रहेगा। एक प्रोडक्ट को बनाएंगे खर्चा ज़्यादा होगा, एक की जगह 100 प्रोडक्ट बनाएंगे तो खर्चा कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने फैक्ट्री भाड़े पे लिया, फैक्ट्री भाड़े पे लिया आपने, उसका भाड़ा है 100 रुपया। अब आप एक प्रोडक्ट बनाते हो एक ही, तो उसके ऊपर 100 रुपया आपको चार्ज करना पड़ेगा, भाई 100 रुपया खर्चा हो रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आप 100 प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको भाड़ा तो 100 ही देना है ना, तो अब एक प्रोडक्ट का खर्चा कितना हो गया, फिक्स्ड एक्सपेंस 1 रुपये हो गया। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल यही बोलता है कि जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम होता जाएगा। तो ये एक कॉस्ट को डिराइव करता है, ज़्यादा प्रोड्यूस करो तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा। सेकेंड है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप लेबर यूज़ कर रहे हो तो लेबर आप यूज़ करोगे तो आपको चीज़ों को बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। और आपको पता है टाइम इज़ मनी, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करो तो आपके वर्कर लोग कम हो जाएंगे, वर्कर कम हो जाएंगे, टाइम भी कम होगा, और टाइम कम होगा तो पैसा भी सेफ होगा, तो वो आपके कॉस्ट को ड्राइव करेगा। टेक्नोलॉजी यूज़ करो, कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आई बात समझ में, यस और नो। थर्ड है लेबर एक्सपीरियंसेस। तो लेबर एक्सपीरियंसेस क्या है, लर्निंग कर्व इफेक्ट। जब लेबर पहली बार काम करता है तो वो 1 घंटे में समझो एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो जैसे जैसे बनाते जाएगा तो 6 महीने के बाद वो 1 घंटे में 3 प्रोडक्ट बनाएगा। तो लर्निंग कर्व इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जितना ज़्यादा इंसान सीखता रहता है उतना ज़्यादा लेबर एक्सपीरियंस आता रहता है, और लेबर एक्सपीरियंस आता है उस हिसाब से कॉस्ट
प्रोडक्ट का कम होते जाता है। पहले एक लेबर लगता था, 1 घंटे में एक प्रोडक्ट बनाता था, अब वही सेम लेबर 1 घंटे में 3 प्रोडक्ट बना रहा है। तो पहले 1 घंटे का जो समझो 100 रुपीज़ लेबर को देना पड़ रहा था, वो एक प्रोडक्ट पे चार्ज हो रहा था, अब वो कितने प्रोडक्ट पे चार्ज होगा? 3 प्रोडक्ट पे। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर हैं जो आपके कॉस्ट को ड्राइव करते हैं, इनकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट पार्ट जो है वो एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर है। एग्जीक्यूशनल मतलब ऑपरेशन रिलेटेड। तो ऑपरेशन रिलेटेड में पहला क्या आएगा? एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट। अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे से इन्वॉल्व होंगे, एम्प्लॉय कब इन्वॉल्व होंगे? जब ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचेगी, उनको प्रॉपर सैलरी एंड वेजेस देगी, वर्किंग कंडीशन अच्छा देगी, तो एम्प्लॉय भी इन्वॉल्व होंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में। जितना ज़्यादा एम्प्लॉय इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा खर्चा कम होगा। समझ में आया? एम्प्लॉय अगर ऐसे ही हाँ भाई अपना कंपनी है नहीं, कभी भी आते कभी भी जाते, कैसे भी प्रोडक्ट बनाते हो, तो उससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा बढ़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट पे इफेक्ट आएगा। सेकंड है प्लांट लेआउट इफिशिएंसी। अब प्लांट लेआउट का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर 3 मशीन है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। ठीक है, ये 2 कर दो, ये 3। अब मशीन 1 में प्रोडक्ट बनता है, मशीन 2 में जाता है, 2 से फिर किस में जाता है? 3। तो ये तीनों का जो है सेटअप जो है वो एक के बाजू में एक होना चाहिए। तो मशीन 1 अगर आपने यहाँ रखा तो मशीन 2 यहाँ होना चाहिए, और मशीन 2 यहाँ है तो मशीन 3 यहाँ होना चाहिए। लेकिन आपने मशीन 1 इधर रखा, मशीन 2 इधर रखा, मशीन 3 यहाँ पे रखा। आ रही है बात समझ में? तो आपको प्रोडक्ट को यहाँ से यहाँ कैरी करना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ कैरी करना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट होगा ना। और टाइम वेस्ट होता है, टाइम इज़ नथिंग बट मनी। जितना टाइम वेस्ट होगा उतना ज़्यादा आपका खर्चा होगा, और जितना ज़्यादा खर्चा होगा उतना ज़्यादा आपका कॉस्ट बढ़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो प्लांट का लेआउट होना चाहिए, वो इफ़िशिएंट होना चाहिए कि फटाफट हम उस प्लांट को ऑपरेट कर सकें। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट पार्ट दिया है प्रोडक्ट डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्ट का डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग एकदम सिंपल होना चाहिए, मतलब इस तरीके से होना चाहिए कि आप प्रोडक्ट को जल्दी से मैन्युफैक्चर कर सको और एज पर द डिज़ाइन मैन्युफैक्चर कर सको। जैसे यहाँ पे मैंने प्लांट का आपको इन्फॉर्मेशन दिया, बराबर है, वैसे ही प्रोडक्ट का डिज़ाइन भी प्रॉपर होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, जो कस्टमर को ना काम करने वाले लेबरर को ना समझ पाए। अगर लेबर नहीं समझ पाएगा तो लेबर को वो प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा बढ़ जाएगा और टाइम बढ़ जाएगा। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर होना चाहिए। और लास्ट वन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM जिसको बोलते हैं। TQM का एक ही फंडा है, हर जगह पे आपको क्वालिटी को ध्यान में रखना है। तो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट ले रहे हो, प्लांट लेआउट, प्रोडक्शन डिज़ाइन जो भी कर रहे हो, उसमें याद रखना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो प्रोडक्ट बना के रख दोगे, खर्चा हो जाएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा, तो आपका खर्चा ही बढ़ जाएगा, आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये आपका था, यहाँ पे से मैंने इसका रेफरेंस लिया है, आप यहाँ पे जाके इसको और डीप में पढ़ सकते हैं। तो बोलने का मतलब आज के टॉपिक का ये मतलब है कि कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस ये एनालाइज करता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा क्या होता है, और वो खर्चा किन किन चीज़ों से इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो दैट इंक्रीज एंड डिक्रीज डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर एंड ऑपरेशनल फैक्टर, जो हम लोग ने डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो ये टॉपिक को आप गो थ्रू करिए, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट और कंस्ट्रक्टिव कमेंट डालें, जिससे हम लोग आगे आने वाली वीडियो को और इम्प्रूव कर सके। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।